भारतीय आबी जारहियत के बाद वस्ती और जुनूबी पंजाब के मुतअद्दिद अजला तबाहकुन सैलाब की जद में हैं। इंडिया की जानिब से रैली की शक्ल में पानी छोड़े जाने के बाद सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद, सरगोदा, लाहौर और कसूर समेत वस्ती और जुनूबी पंजाब के मुतअद्दिद अजला जेर आब आ चुके हैं। सैलाबी पानी की वजह से जहां खेत खलियान डूब गए हैं, वहीं मुतअद्दिद देहात भी उजड़ गए हैं, जबकि लाखों अफराद बेघर होने के बाद खुले आसमान तले शब रोज गुजारने पर मजबूर हैं। नाक़िदीन के मुताबिक पंजाब में सैलाबी सूरत हाल सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं, बल्कि इसके पीछे मोदी सरकार की कारस्तानियां पिन्हा हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मजीद चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं। माहिरीन के मुताबिक भारत कई दिहाइयों से आबी वसाइल को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सिंतास माहिदे के बावजूद वक्तन फवक्तन दरियाओं पर डैमों की तामीर और पानी के बहाव में तब्दीली भारत की वाटर वॉरफेयर हिकमत अमली की अक्कास है। सिंतास माहिदे को मानने से इनकार के बाद अचानक दरियाओं में पानी छोड़ने का भारतीय इकदाम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसका बराह रास्त नुकसान पाकिस्तान के गरीब अवाम को भुगतना पड़ रहा है। जुनूबी पंजाब के अवाम जो पहले ही गुर्बत और पसमानदगी का शिकार हैं, अब इस आबी जारहियत की वजह से मजीद बदहाली का शिकार हो गए हैं, जबकि खड़ी फसलें तबाह होने से किसानों को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। उनका मजीद कहना है कि भारत ने हमेशा पानी को पाकिस्तान के खिलाफ दबाव के एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया है। अब जबकि पाकिस्तान पहले ही मुआशी बहरान की जद में है, ऐसे में आबी जारहियत का मुजाहरा करके भारत ने पाकिस्तान की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली का हिस्सा मालूम होती है। तज्ज़ियाकारों के बकौल पाकिस्तान को इस मामले को सिर्फ दाखिली मसला समझने की बजाय इस सूरत हाल को आलमी सतह पर उठाना चाहिए और आलमी बिरादरी को बावर कराना चाहिए कि भारत की तरफ से बार बार पानी छोड़ने या रोकने के इकदाम आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। माशी माहिरीन के मुताबिक ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में आबी ज़खायर की कमी और नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर ने सूरत हाल को मजीद गंभीर बना दिया है। अगर पाकिस्तान में डैम्स मौजूद होते तो ये पानी ज़रई और तवानाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन मनसूबाबंदी की कमी और सियासी गफलत के बाइस पानी जैसा कीमती वसीला तबाही का बाइस बन रहा है। मुबसरीन के बकौल भारतीय आबी जारहियत गम्माज है कि पानी मुस्तकबिल में खित्ते की सबसे बड़ी जंग की वजह बन सकता है। पाकिस्तान को फौरी तौर पर बैनुल अक़वामी फोरम पर आवाज बुलंद करनी चाहिए, सिफारती दबाव बढ़ाना चाहिए और सबसे बढ़कर अपने आबी ज़खायर को महफूज बनाने के लिए अमली इक़दाम करने चाहिए, वरना हर साल आने वाला सैलाब अवामी इमलाक और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करता रहेगा। दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के दौरान ऊंचे और दरमियानी दर्जे के सैलाब समेत कई ऐसी इस्तिलाहात का इस्तेमाल हो रहा है जो आम फहम नहीं। अवाम एक दूसरे से पूछते दिखाई देते हैं कि ये ऊंचे और दरमियाने दर्जे के सैलाब का तयन कैसे किया जाता है और क्यूसिक से क्या मुराद है। माहिरीन के मुताबिक क्यूसिक पानी के बहाव की मिकदार नापने का पैमाना है, यानी अगर किसी जगह से एक सेकंड में 1 क्यूबिक फुट या 28 लीटर पानी गुजरे तो पानी की वो मिकदार 1 क्यूसिक होगी। सैलाब की सूरत हाल में दरियाओं से हजारों क्यूसिक पानी गुजरता है। बुध के दिन जब जसर के मकाम पर पाकिस्तान के सूबे पंजाब में दाखिल हुआ तो उस वक्त इस पानी का बहाव 2,29,000 क्यूसिक बताया गया था। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन पंजाब के एक सीनियर एहलकार ने BBC को बताया कि 1 लाख क्यूसिक रैली का मतलब यह है कि दरिया के उस मखसूस मकाम से एक सेकंड में 28,03,170 लीटर पानी गुजरा था। सूबे पंजाब के 3 दरियाओं में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, लेकिन इस बात का तयन कैसे होता है कि किसी दरिया में इस वक्त दरमियाने, ऊंचे या इंतहाई नीचे दर्जे का सैलाब है। इस बारे में माहिरीन का कहना है कि हर दरिया में सैलाब का तयन दरिया की गुंजाइश, इसकी चौड़ाई के मुताबिक तय किया जाता है। पंजाब के महकमा आबपाशी के साबिक चीफ इंजीनियर मलक शब्बीर अहमद ने बताया कि दरियाए रावी और सतलुज छोटे दरिया हैं और अमूमन इनमें पानी कम होता है। ताहम बुध के दिन इन दरियाओं से 2 से 2.5 लाख क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा था, जो इन दरियाओं की गुंजाइश से बहुत ज्यादा था और इसीलिए रावी और सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब था। दरियाए चनाब में रावी के मुकाबले में बहुत ज्यादा पानी था। दरियाए चनाब में हैड मराला के मकाम पर पानी की आमद 7.5 लाख क्यूसिक से भी ज्यादा थी और वहां इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बताया गया था। दूसरी जानिब दरियाए सिंध में चश्मे के हेडवर्स पर इस वक्त 2,84,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा था, लेकिन दरियाए सिंध में इतने पानी के बावजूद भी दरिया मामूल से भी कम सतह पर था और वहां सैलाबी सूरत हाल नहीं बताई गई। माहिरीन के मुताबिक किसी भी दरिया पर पानी की निगरानी करने के लिए हेडवर्क्स या बैराज बनाए जाते हैं, जिनका मकसद दरिया में पानी के बहाव को रेगुलेट करना होता है ताकि दरिया में पानी की सतह इस हद तक रहे कि पानी नहरों में जा सके।
मुख्तलिफ दरियाओं पर बनाए गए बैराज पानी के बहाव के मुताबिक डिजाइन किए जाते हैं और हर बैराज से पानी गुजरने की एक मखसूस हद होती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।